हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो जिसके अंदर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है s+2 अपॉन एस स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में दिया है s+3। ठीक है, तो सबसे पहले इस दिए हुए क्वेश्चन को मैं उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूंगा, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लैप्लास इनवर्स, यानी कि ऐसा लिखा हो जाएगा s+2 न्यूमरेटर में आएगा और अपॉन में क्या दिया है a² डॉट s+3। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। हमें क्या यूज़ करना है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी है। तो जो क्वेश्चन का फंक्शन लिखा है वो क्वेश्चन का फंक्शन में अलग से मैं साइड में लिख दूंगा। वो क्या है, s+2 अपॉन लिखा s² किया डॉट और ये s+3 लिख दिया। अभी देखो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाएगा कि दिया हुआ फंक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब कहलाता है, अगर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर से कम है तो ये प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। न्यूमरेटर में एस की पावर कितनी है, 1 है, और डिनोमिनेटर में एस की पावर कितनी है, टोटल 3 है। इसका मतलब ये ऊपर की डिनोमिनेटर में एस की पावर कम है ना, दैट इज़ 1 है, और नीचे एस की पावर कितनी है, 3 है। यानी कि ऊपर पावर कम होने से कारण ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। और इतना याद रखो कि प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन किया जा सकता है। अगर फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इतना याद रखो, ये प्रॉपर फंक्शन तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। डिनोमिनेटर पर आने पर अगर हम लोग देखते हैं एस, ये रिपीटेड फैक्टर है जो कि कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया है ब्रैकेट में, s+3 दिया हुआ है, जिसमें s की पावर कितनी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होगी, 1 ही होगी। इसका मत, और ये देखो यहाँ पर s+3 एक ही बार आया है तो वो नॉन रिपीटेड फैक्टर हो गया। यहाँ पर s 2 बार आया है तो वो रिपीटेड फैक्टर हो गया। तो इसके कारण इसके राइट साइड में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने अननोन लिया, ये a कांस्टेंट ले लिया, उसके अपॉन में s+3 लिखा, उसके बाद प्लस लिखा। s 2 बार रिपीट हुआ तो सबसे पहले s के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा b के अपॉन में s लिखा, और s रिपीट हो रहा है ना तो c अपॉन s² करना पड़ा। इतना आया समझ में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सर्कल कंसिडर करेंगे, और इस इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर मुझे पुट करना होगा। क्या कहा, एक इमेजिनरी सर्कल मुझे कंसिडर करना है, जो कि मैं इस a के बाजू में लिखूँगा, इस b के बाजू में भी लिखूँगा, और इस c के बाजू में वो इमेजिनरी सर्कल में कंसिडर करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पर a के साइड में, b के साइड में और c के साइड में हम लोगों ने एक इमेजिनरी सर्कल कंसिडर किया है। वो इमेजिनरी सर्कल मुझे यहाँ पर भी कंसिडर करना होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में भी कंसिडर करना होगा। उस इमेजिनरी सर्कल में हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर इमेजिन करेंगे, पुट किया हुआ है। तो वो इस कंप्लीट सर्कल में अगर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट कर देता हूँ तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली s+2 रहेगा ना। ठीक है, और इसके बाद ये आगे का जो भी कैलकुलेशन है मैं नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ, रफ कैलकुलेशन है वो। तो देखो यहाँ पर s+2 रहेगा इज इक्वल टू a के बाजू में क्या रहेगा, s+3 कैंसिल हो जाएगा, a के साइड में आएगा ओनली s² प्लस b के साइड में क्या रहेगा, s² था। इस सर्कल में हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट कर रहे तो s² था, अपॉन में s था तो एक सिंगल s रहेगा, और बाजू में क्या आएगा, s+3 भी आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे प्लस लिखा, c अपॉन s² के बाजू में अगर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट करता हूँ तो s² कैंसिल होकर क्या रहेगा, c के बाजू में ओनली s+3 रहेगा। तो ये इक्वेशन अब मुझे मिला। इस इक्वेशन में मुझे s की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी है ताकि हमें ये जो अननोन मिल जाए, दैट इज़ a b c की वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, s की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर देता हूँ, पुट s इज इक्वल टू कितना कर दिया, 0 कर दिया। अगर मैं s इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो a के साथ ये a वाला टर्म 0 हो जाएगा, b वाला टर्म 0 हो जाएगा, c की वैल्यू मिल जाएगी हमें। s कितना है, 0, 0 प्लस 3 3, 3c रहेगा राइट साइड में, इज इक्वल टू एस तो 0 है तो 0 + 2 2, तो लेफ्ट साइड में 2 रहेगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 2/3 मिल गई। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी मैं पुट कर देता हूँ, पुट एस इज इक्वल टू कितना ले लिया, -3। कितना लिया, s+3 कितना है, अगर मुझे s+3 s की वैल्यू -3 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी s की वैल्यू अगर मैं -3 लेता हूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि c 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। s की वैल्यू कितनी ली हमने, -3, तो -3 + 2 लेफ्ट साइड में रहेगा -1 इज इक्वल टू s की वैल्यू ली है -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यहाँ पे क्या रहेगा 9a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/9। a मिला, c मिला। अभी क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। तो अभी देखो हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे,
आई हुई सी और ए की वैल्यू यूज़ करेंगे और एस की वैल्यू कुछ भी कंसिडर करेंगे। क्या कहा? एस की वैल्यू कोई भी कंसिडर करेंगे और आए हुए सी और ए की वैल्यू यूज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ पर एस की वैल्यू ले लेता हूँ 1। कितना ले लिया? 1। तो एस की वैल्यू 1 है। 1 + 2 लेफ्ट साइड में आएगा 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है? ये -1/9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यानी कि यहाँ पर -1/9 रहेगा। प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। एस + 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 × 1 4 ही रहेगा, तो ये रहेगा 4b। प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी? 2/3 आई थी, लिखा एज इट इज़। एस की वैल्यू 1 है। 1 + 3 4, ये इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन बनेगा 3 = -1/9 प्लस 4b प्लस 4 × 2 = 8, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 -1/9 पीछे आएगा तो +1/9 और ये -8/3 हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में कितना रहेगा? 4b। तो इस इक्वेशन को हम लोग इसको कैलसी से कैलकुलेट कर देते हैं। लेफ्ट साइड वाले पार्ट को देखते हैं कितना आता है वो आंसर। जो लेफ्ट साइड का पार्ट आंसर है ना, वो कितना है? 3 प्लस कितना है? 1/9 1/9 -8/3 पहले लेफ्ट साइड के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिला? 4/9 मिला। इस 4/9 को ये 4 से डिवाइड करने पर आंसर कितना होगा? 1/9, यानी कि बी की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 1/9। ठीक है, तो देखो ये जो भी पार्ट काम किया ना हम लोगों ने, वो रफ काम था। इसका अगर इसको हम लोग प्रॉपरली इसके आंसर में लिखते तो भी हमें उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले थे। क्यों? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन ये कंसेप्ट हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड पे पहले ही सीखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी करता था तो हमें उसके मार्क्स नहीं मिलने थे, इसके लिए उसको हम लोगों ने रफ वर्क भी किया। तो हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी मिली? बी की वैल्यू मिली, ए की वैल्यू मिली और सी की भी वैल्यू मिली ना। तो जो वैल्यू आई है ए बी सी की, वो सिर्फ यहाँ पर पुट कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये s+2 अपॉन में s² और ये बाजू के ब्रैकेट में s+3 लिखा इज इक्वल टू किया। ए की वैल्यू कितनी आई थी? ए की वैल्यू -1/9, ये -1/9 लिखा। उसके नीचे क्या लिखा? s+3। बी की वैल्यू कितनी आई थी? 1/9 प्लस बी की वैल्यू 1/9 अपॉन का s लिखा, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी? 2/3 और ये उसके नीचे अपॉन का s² लिख दिया। इतना आया समझ में? इतना करने के बाद क्या करना है? टेकिंग इनवर्स लैप्लास टू बोथ साइड, ये स्टेप अप्लाई करनी है। तो उसको मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। आप लोगों को ये एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना होगा। इतना लिखा। तो इनवर्स लैप्लास अगर हम लोग बोथ साइड में ले रहे तो ये लैप्लास इनवर्स या फिर इनवर्स लैप्लास फॉर द फंक्शन s+2 अपॉन s² और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा s+3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। -1/9 इज द कांस्टेंट को आगे लिखेंगे, -1/9 हो जाएगा वो आगे। इनवर्स लैप्लास फॉर किसके लिए? 1/s+3 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट +1/9 आगे लिखना होगा और इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s के लिए। नेक्स्ट स्टेप में +2/3 को आगे लिखेंगे हम लोग, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s² के लिए लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया? इज इक्वल टू -1/9 आगे ही रहेगा। ठीक है, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s+3, ये s के साथ +3 आया है ना, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाएगा इनवर्स लैप्लास का। क्या लिखना होगा? e⁻−3t लिखना होगा। +1/9 एज इट इज़ लिखा। इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से। प्लस 2/3 लिखा। लैप्लास इनवर्स या फिर इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s², तो 1/s² को हम लोग 1/s⁴n के साथ मैच करते हैं, तो उसका लैप्लास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t⁻n−1 लिखना है, यानी कि ओनली t आ जाएगा और नीचे n-1 का फैक्टोरियल। तो n-1 t, n तो 2 है, 2 - 1 का फैक्टोरियल कितना होगा? 1 ही होगा, तो 1 होगा तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैंने यहाँ से अपन में 1 डाल दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टी में आया हुआ। और लेफ्ट साइड में क्या? मेन क्वेश्चन, दैट इज़ इनवर्स लैप्लास फॉर जो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को एक बार लास्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, मेंशन कर देंगे। ठीक है, x+2 अपॉन s² डॉट दूसरे ब्रैकेट में आएगा s+3 ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, टू फॉर द गिवन फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने निकाला बाय यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया मैंने? टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s² अपॉन s² प्लस s², एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है? s² प्लस b²। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? दिए हुए क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज टू फाइंड
इनवर्स लैप्लास दैट फॉर एस स्क्वायर लिखा अपॉन क्या किया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आया हुआ टर्म दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो भी फंक्शन है सिर्फ फंक्शन को लेफ्ट साइड में उठा के लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिर्फ फंक्शन को लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसके लिए। ये ए स्क्वायर प्लस क्या लिखा बी स्क्वायर किया। इसके बाद चेक किया जाएगा वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन निकलता है। अगर फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर बनाना होगा, प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब वो इम्प्रॉपर रहेगा। तो इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन बना के ही उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। अभी देखो ऊपर आए हुए एस की पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 2 है, और नीचे टोटल एस की पावर कितनी हो रही है एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, एस टू द पावर 4 हो जाएगी। यानी कि न्यूमरेटर में एस की पावर कम है ना डिनोमिनेटर से तो इसके कारण ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एस स्क्वायर को कितना मान लेते हैं, हर जगह पे एस स्क्वायर दिख रहा है ना, एस स्क्वायर यहाँ पर भी है और नीचे भी एस स्क्वायर सेपरेटली आया हुआ है, यानी कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर से तो अलग है ना एस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर एस स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स। तो ऊपर मैंने माना एक्स, नीचे क्या किया एक्स प्लस ए स्क्वायर किया, और यहाँ पे क्या किया एक्स प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। समझ में आ रहा है? ये जो अंडरलाइन किया ना हम लोगों ने, उसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग से निकालता हो तो उसको लिखा साइड में एक्स अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी स्क्वायर लिखा। अभी यहाँ पे याद करो, देखो ऊपर क्या है एक्स एक ही बार है, नीचे अभी सिर्फ देखो राइट साइड में कांस्टेंट मुझे सेलेक्ट करने हैं ना, अपॉन में एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर कितनी 1 है, यानी कि ये लीनियर फैक्टर हो गया जो कि एक ही बार आया। तो ये क्या हो जाएगा फिर नॉन रिपीटेड फैक्टर हो जाएगा। लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर है पहला वाला दैट इज एक्स प्लस ए स्क्वायर। तो उसके कारण उसके ऊपर मैंने कैपिटल ए लिखा, अपॉन में क्या लिखा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में x की पावर कितनी है 1 है, और x प्लस बी स्क्वायर ये टर्म कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है, यानी कि ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर की केस हो गई। तो उसके ऊपर मैंने क्या लिखा b लिखा, और अपन में क्या करेंगे हम लोग x प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर मुझे एक इमेजनरी सर्कल अज्यूम करना है। देखो ये जो इमेजनरी सर्कल अज्यूम करना है, और यहाँ पर भी मुझे इमेजनरी सर्कल अज्यूम करना है। यहाँ पर इस इमेजनरी सर्कल में हमें क्या कंसिडर करना है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर करना होगा। क्या करना होगा, उस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर करना है। इतना करने के बाद हमें फर्दर कैलकुलेशंस कैसे करने होंगे। देखो ये अगर इस सर्कल में मैं लेफ्ट साइड का ये कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट कर देता हूँ, यानी कि इस सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा ना। तो उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। देखो ये रफ कैलकुलेशन है, तो आपको इस मेन कैलकुलेशन में उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्शियल फ्रैक्शन निकालने की स्टेप्स होती है, ABC की कांस्टेंट निकालना, तो हम लोग उसको दूसरे पेज पे कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है? चलो उसको इस रफ पेज पे कर देता हूँ आपके सामने। इस सर्कल में अगर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट करता हूँ तो ये सेम टर्म कैंसिल होकर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली एक्स रहेगा। ये लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स प्लस ए स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए के साइड में क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इस सर्कल में अगर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट कर देते तो एक्स प्लस बी स्क्वायर ये कैंसल टर्म हो जाएगा, और बी के साइड में क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी, तो इसके लिए क्या कर देता हूँ पुट, ये छोटा वाला एक्स मैंने कितना पुट कर दिया माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया। अगर छोटा वाला एक्स का अगर मैंने माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। लेफ्ट में एक्स की जगह पे कितना है माइनस बी स्क्वायर, तो लेफ्ट में माइनस बी स्क्वायर लिखा, ये टर्म तो पूरा जीरो हो रहा है। एक्स की जगह पे कितना है माइनस बी स्क्वायर है, तो ये कैसा लिखा जाएगा कैपिटल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस वाला टर्म मैंने पॉजिटिव ए स्क्वायर के बाद में लिखा, क्योंकि एक्स की जगह पे हमने माइनस बी स्क्वायर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू कितनी हो रही है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गई। अभी इसके बाद क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना लेंगे माइनस ए स्क्वायर लेंगे, कितना, क्योंकि यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है। प्लस ए स्क्वायर में अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर कंसिडर करके पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, और पीछे क्या एक्स की जगह पे माइनस ए स्क्वायर ये लिखा है एज इट इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे कितना माइनस ए स्क्वायर लिया तो ए, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, प्लस क्या किया बी स्क्वायर।
यहाँ से राइट साइड में से मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, यानी कि माइनस ए हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी ना ए के लिए। तो देखो यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर कैपिटल बी की भी वैल्यू आ गई। जो कैपिटल ए और बी की वैल्यू आई है तो वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो मेन क्वेश्चन था ना हमारा ऊपर का, वहाँ पे पुट करेंगे। लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस कैपिटल छोटे वाले बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर ए की वैल्यू क्या आई थी, ये छोटा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या था एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में एक्स प्लस ए स्क्वायर था, उसको लिखा प्लस, प्लस सेंटर में प्लस डाला, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैपिटल बी की वैल्यू पुट की, उसके नीचे कौन सा टर्म था, एक्स अपॉन बी स्क्वायर था, राइट। इसको मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको मैंने नंबर 2 लिखा है, इसको नंबर 2 कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन आया हुआ है ना वहाँ पर, तो उसको नंबर 2 कर दिया। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व कर देते तो क्या होता है, देखो ये कर्ली लाइन वाले का पार्शियल फ्रैक्शन निकाला ना हम लोगों ने स्टेप 2 में, इसका मतलब ये जो वैल्यू है पार्शियल फ्रैक्शन आया है वो इक्वेशन 1 का जो मेन क्वेश्चन पूछा था जिसका हमें इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसी के लिए स्टैंड हो गया। सिर्फ चेंजेस क्या करने, एस की जगह एक्स की जगह पे क्या पुट करना होगा, हमें एस स्क्वायर पुट करना होगा। तो इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे एस स्क्वायर लिखकर हमें यही इक्वेशन एज इट इज़ लिखना है लास्ट वाला फिर से। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसा लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ऐसा लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स की जगह पे क्या लिखना है, सिर्फ एस स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, ये एक्स की जगह पे एस स्क्वायर लिख देना, तो ये कैसा हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा मेन क्वेश्चन हो गया जैसे को पूछा था, और ऊपर ये कांस्टेंट की वैल्यू आई हुई थी, दैट इज़ छोटा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या था, एक्स की जगह पे एस स्क्वायर लिखना है, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये वैल्यू जो आई है वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आया था, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके पहले जो भी हम लोगों ने काम किया था इस स्टेप के ऊपर का, वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का काम, जिसको यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखी है। अगर यहाँ पर मेंशन भी करते तो उसके मार्क्स नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना है और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो उसके मार्क्स नहीं होंगे, इसलिए वो रफ वर्क हमने किया और यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर वैल्यूज़ आई है वही यूज़ किए। इसके बाद वाले नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ये लिखना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, ये स्टेप लिखी मैंने। इसके बाद हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड लेंगे, दैट इज देयरफॉर लैप्लास इनवर्स या फिर इनवर्स लैप्लास फॉर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सबसे पहले ये कांस्टेंट कौन है, राइट साइड में ऊपर न्यूमरेटर में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ना, तो उसको लिखते हैं लेफ्ट में, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस कांस्टेंट को लिखा लेफ्ट में। वो कांस्टेंट लेफ्ट में लिखने के बाद इन्वर्स लैप्लास किसके लिए अप्लाई होगा, इन्वर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फंक्शन के लिए अप्लाई होगा, और ये स्क्वायर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। इसके बाद कांस्टेंट क्या बाहर लेना है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट बाहर लेना है, तो उसको यहाँ पर ये माइनस लिखा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लैप्लास ये कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया, और इन्वर्स लैप्लास किसके लिए अप्लाई होगा, इन्वर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फंक्शन के लिए इन्वर्स लैप्लास अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखो राइट साइड वाले स्टेप में काम होगा ना अपना, तो राइट साइड वाले स्टेप पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इन्वर्स लैप्लास जिस फंक्शन के लिए लिखा है उसका प्रॉपरली इन्वर्स लैप्लास लेना होगा। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन हो गया, देखो ये एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना, गलती से हो गया, वो क्या होना चाहिए था, एक्स की जगह पर ए स्क्वायर लिया तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले टर्म में ये है हमारा ए स्क्वायर, इतना समझ में आया, क्योंकि सेम टर्म सेम रिपीट होता था, अदरवाइज ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, ठीक है। आया समझ में करेक्शन। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज लिखा, और इसके बाद इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन ए लिखना होगा, और इन्वर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा बाय फॉर्मूला, ठीक है। ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीखे थे हम लोगों ने पहले दिन, तो उसमें यहाँ पर उसको डिस्कस किया हुआ है। ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। इन्वर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन बी, और साइड में क्या लिखना होगा, हमें साइन बी टी लिखना होगा। ये ए स्क्वायर अपॉन ए सिंगल ए ऊपर रहेगा, ये बी स्क्वायर अपॉन बी ऊपर सिंगल बी रहेगा, तो फाइनल आंसर कैसा हो जाएगा, देखो हमारा इज इक्वल टू ए साइन 80 लिखा अपॉन में क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेंटर का माइनस बी स्क्वायर बाय बी सिंगल बी रहेगा साइन बी टी, और अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग चाहते हैं तो डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको बाहर ले लेता हूँ, तो क्या लिखा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ए कॉस 80, सॉरी कॉस नहीं, ए साइन 80 रहेगा, ए साइन 80 माइनस बी साइन बी टी, माइनस बी साइन बी टी। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, वो इन्वर्स लैप्लास फॉर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ऊपर ए स्क्वायर था। तो ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन जो कि हमें पूछा था ना, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए निकालना है, उसका आंसर ये हो जाएगा राइट साइड में जो लिखा है वो। इतना आया समझ में। इसी कंसेप्ट के ऊपर और एक सम ले रहे हैं हम लोग, टू फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना है मुझे इस कंसेप्ट के ऊपर, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन है फाइव एस स्क्वायर माइनस 15s प्लस 11 अपॉन में दिया है एस प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है एस माइनस 2 जिसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ये ऊपर वाले लास्ट क्वेश्चन में ये साइन था, जिसको मैं फिर से एक बार डार्क कर लेता हूँ, गलती से मैंने कोस लिख दिया था, ठीक है। तो उसको मैंने साइन करेक्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन हो गया। अभी देखो लास्ट वाले क्वेश्चन को, ये जो मतलब ये अभी क्वेश्चन लिखा है ना, उसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज़ टू फाइंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन लिखेंगे हम लोग फाइव एस स्क्वायर माइनस 15s माइनस प्लस 11 अपॉन का ये ब्रैकेट डाला, यहाँ पर न्यूमरेटर था फाइव स्क्वायर माइनस 15s प्लस 11, और अपॉन में आया हुआ टर्म दैट इज एस प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एस माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मुझे लेफ्ट साइड में फिर से एक बार लिखना होगा, दैट इज फाइव एस स्क्वायर माइनस 15s प्लस 11 अपॉन में एस प्लस 1 एक ब्रैकेट में आया हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया हुआ है एस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो ऊपर एस की पावर कितनी है 2 है, और नीचे डिनोमिनेटर में एस की पावर कितनी है टोटल 3 है। क्यों, क्योंकि ये एस माइनस 2 का होल स्क्वायर करने पर नीचे यहाँ से ए स्क्वायर रहेगा, और ये सिंगल एस है, तो एस इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा एस क्यूब, यानी कि डिनोमिनेटर में एस की पावर कितनी है 3, और न्यूमरेटर में एस की पावर कितनी है मैक्सिमम 2 है। तो ऊपर की पावर कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये कैसा हो गया, प्रॉपर फंक्शन हो गया, और प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन निकलता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एस प्लस 1 ये लीनियर फैक्टर है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एस की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, और ये एस प्लस 1 फैक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है, एक ही बार रिपीट हुआ है, यानी कि एस प्लस 1 ये फैक्टर कैसे कहेंगे हम लोग उसको, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर कहेंगे। इसके कारण उसके ऊपर एक सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा, अपन में क्या लिखेंगे हम लोग एस प्लस 1 लिखेंगे। इसके बाद एस माइनस 2 ये भी एक लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट हुआ है, कितनी बार 2 बार हुआ है, तो उसके कारण के उसको कैसे लिखना होगा, बी पहले लिखेंगे, एस माइनस 2 लिखा जाएगा एक बार, लेकिन एस माइनस 2 तो रिपीट हुआ है ना, तो इसके कारण ऊपर एक सी आएगा, और अपर में क्या लिखना होगा एस माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखना होगा। इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है कंसिडर, ये यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल कंसिडर करना है, ए के बाजू में, बी के बाजू में और सी के बाजू में भी एक इमेजिनरी सर्कल पुट कर देना है, ठीक है। और इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर कर लेना है। क्या कर लेना है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट किया हुआ ऐसा कंसिडर कर लेना है। अगर इस हर एक सर्कल में हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर पुट करेंगे तो इक्वेशंस कैसा हो जाएगा, उनको मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ, क्योंकि इसके आगे का जो भी वर्क रहेगा वो हमारा रफ वर्क है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये मेन इक्वेशन रहेगा, दैट इज फाइव स्क्वायर माइनस 15s
प्लस 11 ये रहेगा इज इक्वल टू ए के बाजू में क्या आ जाएगा, ए के बाजू में एस प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ए के बाजू में क्या आ जाएगा एस माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी के साइड में क्या आ जाएगा एस माइनस 2 का होल स्क्वायर था तो एस माइनस 2 एक बार रहेगा, एक कैंसिल हो जाएगा और उसके साइड में क्या आ जाएगा एस प्लस 1 भी आएगा। इतना क्लियर हो रहा है। प्लस और सी के साइड में ये सी लिखा, सी के साइड से इस सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट करेंगे तो एस माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सी के साइड में क्या रहेगा ओनली एस प्लस 1, सी के साइड में क्या रहेगा ओनली एस प्लस 1। तो हमें यहाँ पर ये फाइनल इक्वेशन मिला। ठीक है, इस इक्वेशन के आगे कोई भी दो कांस्टेंट एट अ टाइम जीरो करने हैं ताकि हमें तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। कांस्टेंट यानी कि कौन से टर्म, ए बी और सी वाले टर्म। फिर देखो यहाँ पर अगर ये क्या है, सी के साथ कौन सा टर्म आया हुआ है एस प्लस 1 और यहाँ पर बी के साथ भी एस प्लस 1 टर्म आया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पुट एस की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली -1, कितनी की एस की वैल्यू -1। अगर एस की वैल्यू -1 लेते तो ये सी जीरो हो जाएगा और बी वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। एस की वैल्यू कितनी ली है -1, -1 -2 कितना हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो राइट साइड में कितना होगा 9a इज इक्वल टू, और पीछे s की वैल्यू कितनी है -1 तो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, यहाँ पे रहेगा 5 लिखा, s की वैल्यू है -1 तो ये कितना हो जाएगा +15 हो जाएगा, तो +15 लिखा और ये क्या हो जाएगा +11 यानी कि कितना हो जाएगा 31/9 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से s इज इक्वल टू -1 लेने पर 31/9 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। तो अभी b की दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालते वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं 2 पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी लेता हूँ 2 लेता हूँ तो s इज इक्वल टू 2 करने पर क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट और ये b वाला कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो हमें c इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। s को कितना लिया है 2 लिया है, 2 + 1 कितना हो जाएगा राइट साइड में 3 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा 3c। s की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 5 20, 4 5 ये 20 लिखा पीछे 20 माइनस एस की वैल्यू है 2, 15 इंटू 2 30, ये -30 हो जाएगा, -30 लिखा +11 कितना किया +11। देखो यहाँ पर 20 + 11 करने पर कितना रहेगा 31 हो जाएगा, 31 - 30 यहाँ पे 1 रहेगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। सी की वैल्यू कितनी मिली 1/3 मिल गए, तो सी मिल गया, ए मिल गया। अभी हमें क्या निकालना है बी निकालना है, तो उसके लिए कोई भी वैल्यू हम लोग 1 की एस की कंसिडर करेंगे, एस की कोई भी वैल्यू कंसिडर करेंगे, साथ साथ में ए और सी की जो वैल्यूज़ आई है उसे कंसिडर करना होगा। तो उसके लिए क्या कर देता हूँ पुट एस इज इक्वल टू कितना किया मैंने 0 पुट किया। अगर पुट एस इज इक्वल टू 0 करते तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 टर्म हो जाएगा, ये 0 टर्म हो जाएगा, लेफ्ट साइड में रहेगा +11 इज इक्वल टू ए और सी की वैल्यू आई वैल्यू यूज़ करनी है। एस माइनस एस तो कितना 0 ले लिया ना, -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और ए की वैल्यू कितनी आई थी 31/9 आई थी, तो 31/9 और ये साइड में आया हुआ 4 यूज़ लिखा। ठीक है, इसके बाद ये 0 -2 रहेगा, ये 0 + 1 के इतना रहेगा 1 रहेगा, -2 × 1 कितना रहेगा -2b, तो यहाँ पे लिखा सेंटर में -2b लिख दिया। एस की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 + 1 1 और सी की वैल्यू कितनी आई थी 1/3 आई थी, यानी कि वो कितना रहेगा +1/3 ही होगा, वो कितना होगा +1/3 रहेगा। अभी देखो लेफ्ट साइड में कितना था 11 था, लेफ्ट साइड में ये 11 था ना, 31 × 4/9 कितना हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू 1 to 4 हो जाएगा, ये 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 12, 1 to 4 अपॉन का 9 रहेगा, प्लस ये 1/3 राइट साइड का था जो कि मैंने पहले लिखा, और ये -2b। ठीक है, +1/3 था ना, ये +1/3 था उसको भी लिखा। तो क्या करेंगे 1 to 4 अपॉन 9 + 1/3 इन टर्म को मुझे लेफ्ट साइड में लिखना होगा, और यहाँ पे कितना था राइट साइड में -2b था, ये -2b। तो 11 माइनस हमें क्या करना है 1 to 4/9 और ये -1/3 करना है। तो देखते हैं आंसर कितना होता है, 11 माइनस 1 to 4 अपॉन 9 -1/3 -1/3, तो उतना लेफ्ट साइड में लेने पर आंसर कितना आ रहा है -28/9, -28/9 आ रहा है ना, ये -28/9 आया। इसको किससे डिवाइड करना है राइट साइड के -2 से डिवाइड करना है, इसको राइट साइड के -2 से डिवाइड करने पर आंसर कितना मिल रहा है हमें 14/9, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो गई 14/9 हो गई। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये रफ कैलकुलेशन था, सी की वैल्यू 14/9 मिली,
सी की नहीं, सॉरी बी की, ये बी था ना टर्म। बी की वैल्यू कितनी मिली, 14/9 मिली। सी की वैल्यू ऑलरेडी मिली हुई है यहाँ पर 1/3, और ए की वैल्यू कितनी आई, 31/9 आई। तो वो वैल्यू हम मुझे यहाँ पर पुट करनी होगी। देखो यहाँ पर पीछे क्या करेंगे हम लोग, ये 5s² एज इट इज़ लिखेंगे, -15s लिखा, +11 अपॉन का लाइन s+1, ये क्या हो जाएगा s-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई थी 31/9, वैसे लिखा उसको 31/9, अपॉन में क्या करेंगे s+1 लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा, प्लस किया। बी की वैल्यू कितनी आई थी 14/9, 14/9 ब्रैकेट में क्या आएगा s-2 आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी 1/3 आई थी, ब्रैकेट s-2 का होल स्क्वायर कर दिया। इस स्टेप पे बाद क्या करना होगा, टेकिंग इनवर्स लैप्लास टू बोथ साइड, ये स्टेप अप्लाई करनी है। टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड, ऐसा लिख दिया, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। इसके कारण यहाँ पे क्या लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना होगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें राइट साइड भी लेना है, लेकिन राइट साइड में कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन, इस ऑपरेशन के आगे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है, चलो तो फिर देखो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर मेन क्वेश्चन दैट इज 5s² -15s +11 अपॉन s-1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा s-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। राइट साइड में 31/9 को मुझे आगे लिखना होगा, 31/9 को आगे लिखना होगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s+1, ठीक है। उसके बाद प्लस 14/9 को मुझे आगे लिखना होगा, उसके बाद इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s-2। नेक्स्ट स्टेप में हमें किसको आगे लिखना है, +1/3 को आगे लिख दिया, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s-2 और उसके आगे होल स्क्वायर, ठीक है, इतना कर दिया। राइट साइड में हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना होगा, ये 31/9 एज इट इज़ रहेगा। इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s+1 सिंपली लिख सकते हैं e⁻t लिख सकते हैं, प्लस 14/9 एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है वो, s-2 है ना वो, तो e⁻2t हो जाएगा, प्लस ये 1/3 लिखा है एज इट इज़। s के साथ कौन है, -2 है, अगर -2 को बैलेंस कर दो तो ये क्या हो जाएगा e⁻2t हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनवर्स लैप्लास किसका रहेगा, 1/s² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा है ना, शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखो s- के साथ के साथ कौन था, -2 था, तो -2 को एडजस्ट करते तो उसका इनवर्स लैप्लास कैसे लिखना होगा, e⁻2t लिखना होगा। तो लास्ट फंक्शन में अभी इनवर्स लैप्लास किसका करना है, 1/s² का करना है। तो देखो ये पहले का आगे का पार्ट एज इट इज़ लिखना होगा, 31/9 e⁻−t प्लस 14/9 e⁻2t प्लस 1/3 e⁻2t। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, t⁻n−1/n−1 फैक्टोरियल होता है। तो 2 - 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर क्या हो जाएगा t⁻2 - 1, यानी कि ओनली t लिखना है। तो यह है हमारा फाइनल आंसर, और उसके पीछे लेफ्ट साइड में जो मेन क्वेश्चन था वो लिखना होगा, दैट इज़ इनवर्स लैप्लास फॉर, क्वेश्चन क्या था, 5s² -15s +11 अपॉन s+1 s-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभी के लिए। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिया है s+29 अपॉन, पहले ब्रैकेट में दिया है s+4 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है s² + 9। अभी देखो न्यूमरेटर में s की पावर कितनी 1 है, और नीचे s की पावर कितनी है, टोटल 3 है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या लिखेंगे हम लोग, उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर s+29 लिखा, अपॉन पहले ब्रैकेट में आया हुआ s+4 और दूसरे ब्रैकेट में आया हुआ s² + 9, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हम लोग फंक्शन को उसको प्रॉपरली लिख देंगे एक बार, s/29 अपॉन s+4 लिखा, s+4 लिखा,
और यहाँ पे क्या किया, एस स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया। अभी डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखते हैं, ये तो प्रॉपर फंक्शन है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकलेगा। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में देखते हैं तो एस प्लस 4 कितनी बार आया हुआ है, ये एक ही बार आया हुआ है। और एस प्लस 4 इस ब्रैकेट में एस की पावर, ये जो ब्रैकेट में टर्म आया है उसमें एस की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि एस प्लस 4 ये लीनियर फैक्टर हो गया जो कि नॉन रिपीटेड है। उसके कारण उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोगों ने ए मेंशन किया, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, वो फैक्टर, दैट इज एस प्लस 4। इसके बाद अभी हम लोग ऊपर देखते हैं एस स्क्वायर प्लस 9, एस स्क्वायर प्लस 9, इसमें ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखा है उसमें एस की पावर कितनी है, 2 है। एस की पावर 2 है, इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा। लेकिन क्या इसके फर्दर फैक्टर्स निकलते हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 क्या ये रिड्यूसिबल है, तो हमें ये ऑब्जर्व ये होता है एस स्क्वायर प्लस 9 के रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे, इसका मतलब ये, और कॉम्प्लेक्स रूट का भी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, रियल रूट्स होने चाहिए थे। तो एस स्क्वायर प्लस 9 इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल, क्यों, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं आते। अगर एस स्क्वायर माइनस 9 होता तो इसके फैक्टर पढ़ते थे, क्या होते थे वो, एस प्लस 3 और एस माइनस 3 होते थे, लेकिन प्लस होने के कारण इसके फैक्टर नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरिड्यूसिबल फैक्टर हो जाएगा। इसके रियल रूट्स नहीं आते, कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो एस स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द इरिड्यूसिबल फैक्टर, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं पढ़ते, तो इसके कारण, और ये लीनियर भी टर्म नहीं है, तो इसके कारण इसके साथ दो कांस्टेंट आएगा। उन दो कांस्टेंट को कैसे लिखा जाएगा, ये देखो इस तरीके से लिखा जाएगा, बी एस प्लस सी, क्या लिखा, बी एस प्लस सी, और जो कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, वो फैक्टर जो कि नॉन लीनियर था और कैसे था, नॉन रिपीटेड भी था, ठीक है, ये नॉन रिपीटेड है और नॉन लीनियर फैक्टर है, इतना समझ में आया। लेकिन ये इरिड्यूसिबल भी है, इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं निकलते। इसके बाद क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल लेना होगा, यहाँ पर भी एक इमेजिनरी सर्कल लेना होगा, और यहाँ पर भी एक इमेजिनरी सर्कल लेना होगा। वो इमेजिनरी सर्कल लेने के बाद उस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली एस प्लस 29 रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ एस प्लस 29 रहेगा। यहाँ पर ए के बाजू में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, और प्लस बी एस प्लस सी, इस टर्म के बाजू में क्या आ जाएगा, बी एस प्लस सी, इस टर्म के बाजू में क्या आएगा, सिंपली एस प्लस 4 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो देखो ये पीछे क्या है, एस प्लस 29, ये तो एज इट इज़ लिखा, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या किया, ए टर्म अंदर इंटू कर दिया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये 9 ए कर दिया, प्लस बी एस इंटू एस प्लस 4 था ना, वो बी एस इंटू एस के करने पर कितना आएगा, बी एस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी एस इंटू 4 करने पर कितना हो जाएगा, 4bs हो जाएगा, 4bs, प्लस सी इंटू एस करने पर कितना रहेगा, सी एस रहेगा, और ये 4 इंटू सी रहेगा। इतना क्लियर हो रहा है। राइट साइड में एस स्क्वायर कहाँ पर है, इधर है और इधर है, तो राइट साइड में क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस राइट साइड में सिंगल एस वाला टर्म किधर है, ये 9 था ना, 9a वाला टर्म है ये, और सिंगल एस वाला टर्म सी एस, यहाँ पर सी एस है, और ये क्या 4, ये वाला टर्म 4s इंटू 4bs लिखा था ना, ये 4bs, तो यहाँ पर s वाला टर्म सेम है, तो क्या कर सकता हूँ, s वाला टर्म बाहर लेता हूँ तो क्या रहेगा, 4b प्लस सी, बाहर क्या लिखा, s लिखा, प्लस राइट साइड में कांस्टेंट 9a प्लस 4c, क्या लिखा, 9a प्लस 4c कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पीछे क्या था, s प्लस 29 था, पीछे क्या था, s प्लस 29। अभी देखो लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है क्या, लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब राइट साइड में तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब इसको अगर कंपेयर करते तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू 0 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू कितनी मिलती है, b इज इक्वल टू -a मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 4b प्लस सी, ये क्या है, s का कोफिशिएंट है, और लेफ्ट साइड में s का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, यानी कि कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपेयर करने पर 4b प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। और ये क्या है, 9a प्लस 4c है, ठीक है, 9a प्लस 4c लिखा, उसका कोफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट है ना, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट कितना है, 29, तो 9a प्लस 4c कितना आया, हमें 29 मिला। इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो इस इक्वेशन में, ये जो ऊपर का इक्वेशन है ना ये वाला, उस इक्वेशन में मैं b की वैल्यू -a पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -4a हो जाएगा, समझा। b की जगह पे -a पुट किया, तो -4a प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिला, हमें 1 मिला।
ये -4a प्लस सी इज इक्वल टू 1, और ये लास्ट वाला इक्वेशन क्या है 9a प्लस 4c इज इक्वल टू 29। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और साथ साथ में c की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को कैलसी पर सॉल्व करने पर a और c की वैल्यू कितनी आती है उसको चेक कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर a की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 1 मिलती है, और c की वैल्यू कितनी मिलती है 5 मिलती है। ठीक है, लेकिन a का मतलब b का मतलब क्या था -a था, यानी कि b कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो a मिला, b मिला और c मिला, ये वैल्यू मुझे कहाँ पे पुट करनी है, हमारे इस मेन इक्वेशन में पुट करनी है। इतना समझ में आ रहा है? तो उस मेन इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पीछे वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे s+29 अपॉन, देखो इस स्टेप में मैंने a की वैल्यू -1 आई थी, a की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 1 आई थी, वो 1 यूज़ वैल्यू की। b की वैल्यू -1 आई थी, वो -1 इंटू s -s रहेगा। c की वैल्यू 5 आई थी, वो लिखा। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पीछे का s+29 एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग, अपॉन का पार्ट s+4 और ये s²+9 ये भी एज इट इज़ लिखना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, ये मिडल वाला टर्म है ना, दोनों को सेपरेट किया जाएगा। ये s²+9 है ना, ये वाला टर्म अपॉन वाला टर्म, वो दोनों को सेपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1/s+4, ये माइनस होगा, -s अपॉन क्या रहेगा s²+9, 9 को ही हम लोग 3² भी लिख सकते हैं, तो उसको मैं 3² लिख देता हूँ, प्लस क्या हो जाएगा वो -5/s²+9। इतना क्लियर हो रहा है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये स्टेप दोनों साइड अप्लाई करनी होगी। तो उसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ साइड। देखो नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग इनवर्स लैप्लास टू बोथ साइड, ये वाली स्टेप मैंने अप्लाई कर दी। तो फंक्शन के पीछे इनवर्स लैप्लास लिख दिया, राइट साइड पे भी फंक्शन के आगे मैंने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये स्टेप अप्लाई की है। तो ये फाई कांस्टेंट है, तो फाई के आगे मैंने क्या लिख दिया, ये फाई को आगे लिख लिया, और उस फंक्शन किसको इनवर्स लैप्लास और 1/s²+3² लिखा। ये 9 था ना, तो 9 को डायरेक्टली 3² लिख दिया। अभी हर एक स्टेप में इनवर्स लैप्लास के ट्रांसफॉर्म के डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई किए जाएंगे। देखो ये क्या है, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s+4 है ना, तो ये कैसे किया जाएगा, e⁻⁻40 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इनवर्स लैप्लास फॉर s/s²+3², ये क्या हो जाएगा cos 3t हो जाएगा, cos 3t लिखा, प्लस ये फाई का फाई कांस्टेंट रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s²+3² क्या हो जाएगा 1/3 लिखेंगे, तो ये 5/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली सिंपली sin 3t ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर दिए हुए क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग चाहते हैं तो इसके पीछे मेन क्वेश्चन फिर से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये तो फाइनल आंसर है ना, तो मैं इसके कारण लेफ्ट साइड में पीछे डायरेक्टली मेन क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सम भी करेंगे, यानी कि फाइंडिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर में यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और इसको आप लगता है कि फ्रेंड के साथ शेयर कर देना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियोस को लिंक को शेयर कर देना। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।